गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज टूथ। दैट इज योर चैप्टर नंबर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दैट इज योर लेक्चर नंबर 3 एंड क्लास 11th का ये आपका टॉपिक है। चैप्टर नंबर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दैट इज चैप्टर नंबर 16 इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत स्मॉल दिया हुआ है बट वी विल स्टडी अबाउट टूथ बट इन डिटेल। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा टूथ के बारे में। स्टार्ट द टॉपिक दैट इज टीथ। टीथ आर प्रेजेंट इन बोथ द जो आपने पढ़ा है बेटा कि दांत जो है हमारे जो टीथ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हार्डेस्ट जो पार्ट है बॉडी में इनेमल की वजह से ये है। और बॉडी में टूथ सबसे इंपॉर्टेंट है दैट्स बिकॉज वी क्रश द फूड, वी ग्राइंड द फूड और वी कट द फूड, वी टीयर द फूड। There are particular type of teeth that present in our mouth. There are different type of sets, different type of structure. सबके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट टूथ है। Tooth are present in both the jaw. Tooth are present in both the jaws as semicircular arcs. Semicircular arcs means beta that is dental arcs. Dental arcs are the two arcs that is crescent arrangement. Crescent arrangement means beta कि चेंजेस है अरेंजमेंट में। कुछ इंसिजर्स है, कुछ कैनाइन्स है, कुछ प्रीमोलर्स है, कुछ मोलर्स है। इज दैट क्लियर बेटा? दैट इज अ टीथ वन ऑन ईच जो दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेंटिशन। दैट मींस बेटा दोनों अरेंजमेंट जो टीथ की होगी वो मिला के क्या बनाएंगे? दैट इज द पार्ट दैट नेम इज डेंटिशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ? द टीथ आर एम्बेडेड इन द पिट्स। पिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? दैट मीन्स ये पिट है बेटा हमारी और ये हमारा टीथ है। दैट मीन दैट इज अ सॉकेट, दैट इज अ सॉकेट एंड दैट इज अ टीथ दैट फिक्स्ड इन दिस, दैट फिक्स्ड इन दिस लाइक दैट। द टीथ आर एम्बेडेड इन द पिट, सॉकेट्स और एल्वियोली मतलब जो हमारी बोन्स में अटैच होगा। दैट नेम मैक्सिला। दोनों जबड़ों में होता है, एक मैक्सिला होता है जबड़े का, एक जो का नाम और एक होता है बेटा मैंडिबल। Such teeth are described as thecodon. इसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया बेटा? थीकोडोन। द नंबर ऑफ टीथ इज फिक्स। नंबर ऑफ टीथ क्या है बेटा? यहाँ पे फिक्स है बट दे आर प्रोड्यूस इन टू सेट्स। दो सेट में प्रोड्यूस होंगे बेटा। एक टेम्परेरी मिल्क है, एक डेसिडुअस एंड टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस मतलब जिनको हम मिल्क टीथ भी बोल देते हैं। और दूसरा है बेटा परमानेंट टीथ। दैट मीन्स बेटा दैट ग्रो इन 6 to 12 ईयर्स मतलब 6 साल से 12 साल तक जो भी आएंगे वो परमानेंट टीथ होंगे। और जो स्टार्टिंग में 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक जो प्रोड्यूस होंगे वो होंगे मिल्क टीथ। आप सबको पता है पहले मिल्क टीथ प्रोड्यूस होंगे, देन मिल्क टीथ रिप्लेस होके क्या आएंगे? परमानेंट टीथ। द मिल्क टीथ अपीयर्स इन 2 years of age but beginning at the age of about 6 month. But beginning at the age of about 6 month they are shed after some time and are replaced by permanent teeth. मैंने आपको बताया कि मिल्क टीथ को रिप्लेस करने वाला कौन है बेटा? दैट इज परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ होंगे बेटा 20 एंड परमानेंट टीथ होंगे दैट इज 32। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरी फंक्शन। टीथ दैट अपीयर्स इन टू सेट्स दैट आर डिस्क्राइब्ड एज। अगर कोई भी टीथ डिस्क्राइब हो रहा है दो पार्ट्स में, दो सेट्स में, दैट नेम इज डाइफाइडोन। फर्स्ट इज नोट। बेटा एक मोनोफाइडोन भी होता है। अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शनल की तो द बायोलॉजी हैज मेनी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। दैट मींस बेटा जो टू टीथ व्हेल्स है दैट हैव सिंगल सेट ऑफ टीथ, दैट सच टीथ आर सेड टू मोनोफाइडोन। जो ये वर्ड है ना बेटा दैट इज मोनोफाइडोन। द टीथ आर नॉट सिमिलर, सच टीथ आर कॉल्ड हेटेरोडोन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, incisors, canines, premolars and molars. There are 4 types of teeth that is incisor, canine, premolar and molars. Okay बेटा? अभी हम बात करते हैं देयर आर, मैं आपको फंक्शन बताऊंगा इनका ईच एंड एवरी फंक्शन इन दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देयर आर 32 टीथ इन परमानेंट सेट। ईच जो हैज 2 पेयर, ईच जो हैज 2 पेयर ऑफ इंसिजर्स, 1 पेयर ऑफ कैनाइन्स, 2 पेयर ऑफ मोलर्स। बट बाद में मोलर है बट उससे पहले पोजीशन ऑफ प्री मोलर इन द परमानेंट सेट। दैट मींस बेटा जैसे हमारी बॉडी में परमानेंट टीथ आएंगे, क्या आएंगे? परमानेंट टीथ आएंगे तो हमारा क्या होगा बेटा? बॉडी में जो प्रीमोलर है वो मोलर से पहले आएंगे एंड देन वो परमानेंट टीथ में आ जाएंगे। डेंटल फॉर्मूला है
टेम्परेरी सेट का डेंटल फॉर्मूला है दैट इज आई, दैट स्टैंड फॉर इंसीजर, सी दैट स्टैंड्स फॉर कैनाइन, एम दैट स्टैंड्स फॉर मोलर। ओके बेटा, दैट इज इंसीजर, दैट इज कैनाइन। ये और लिख लेते हैं बेटा प्री मोलर, मतलब जो मोलर से पहले होगा। बट अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कितने इंसीजर होते हैं। इंसीजर होते हैं दो, कैनाइन होते हैं वन बाय वन, एक ऊपर वाले जबड़े में, एक नीचे वाले जबड़े में। एक मोलर, मोलर में टू ऊपर वाले में होंगे, टू नीचे वाले में। अब मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसीजर। इंसीजर दैट हेल्प्स इन कट द फूड, इंसीजर दैट हेल्प इन कट द फूड। द स्ट्रक्चर इज दिस, लाइक मैं आपको आगे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैनाइन का मतलब होगा द कैनाइन आर दैट टाइप ऑफ टीथ दैट टीयर द फूड, एंड मोलर आर दैट टाइप ऑफ टीथ दैट हेल्प्स इन क्रशिंग और ग्राइंडिंग द फूड। यहाँ पे परमानेंट टीथ आते हैं, इंसीजर का कट हो गया, कैनाइन का टीयर हो गया। प्रीमोलर और मोलर अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों का काम है क्रशिंग और ग्राइंडिंग द फूड। स्ट्रक्चर है बेटा, अ टूथ कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन्स, क्राउन, नेक एंड रूट। बेटा क्राउन क्या है, इज एम्बेडेड पार्ट एंड द रूट इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ द, एम्बेडेड का मतलब बेटा दैट मींस द एम्बेडेड पार्ट एंड द नेक इज सराउंडेड बाय, दैट मींस बेटा क्राउन तो उसमें घुसा हुआ है, एम्बेडेड पार्ट है, एंड द नेक इज सराउंडेड बाय ए सॉफ्ट फ्लैशी स्किन कॉल्ड द गम। जो क्राउन की जो नेक होगी बेटा, देखो जैसे टूथ की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये इसने बताया क्या बेटा, दैट इज क्राउन। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा नेक, नेक जो गम्स में अटैच होगा दैट इज गम्स, ठीक है बेटा, जो गम्स में फिक्स है। बट अंदर ये रूट्स होती हैं दैट आर रूट्स ऑफ टीथ, दैट मींस बेटा द रूट इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। द इंसीजर एंड कैनाइन्स हैव अ सिंगल रूट। बेटा ये ध्यान रखना है आप सबको, दैट इज मोस्टली डिस्कस क्वेश्चन, what type या what amount of roots that present in this। इंसीजर और कैनाइन्स में सिंगल रूट होगी, इंसीजर्स एंड कैनाइन्स में क्या होगी बेटा, सिंगल रूट। एंड अपर प्रीमोलर हैव टू रूट्स, लोअर प्रीमोलर्स हैव वन रूट, अपर मोलर्स हैव थ्री रूट्स, लोअर मोलर्स हैव टू रूट्स। ये एक्सप्लेन आपको अच्छे से मतलब समझना है, याद रखना है। ओनली यही पूछा जाता है बेटा कि इंसीजर में कितनी रूट्स है, कैनाइन्स में कितनी है, प्रीमोलर में कितनी है, मोलर्स में कितनी है, और अपर वाले में कितनी है और लोअर वाले में। अ टूथ इज कंपोज्ड ऑफ ए हार्ड बोन लाइक सब्सटेंस दैट नेम इज डेंटाइन। बड़ा अच्छा पार्ट होता है बेटा, दैट मींस ये डेंटाइन जो पार्ट है वो एनक्लोज होता है पल्प कैविटी। पल्पी का मतलब होता है बेटा सॉफ्ट, जो उसको कवर करके रखती है। द लेटर कंटेन्स सॉफ्ट जिलेटिनस एंड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कॉल्ड पल्प that enters the pulp canal at the base। pulp का मतलब मैंने आपको बताया soft tissue। the pulp cavity is lined by dentine forming cells। बेटा टॉपिक में याद रखना, what are dentine forming cells, what are dentine forming cells, that name is odontoblast, that name is odontoblast। यहां पे आता है the crown is covered by a shining material that name is enamel। इनेमल बच्चे वो पार्ट है बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी में, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट हेल्प इन मेकिंग ऑफ एनी इनेमल। कहते हैं ना कि मिल्क इज इंपॉर्टेंट फॉर टूथ, दैट्स व्हाई द इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहाँ पे कि व्हाट आर द डिजीज। जैसे आपने सुना होगा दैट इज, आपने सुना है बेटा पायरिया के बारे में सुना है, पायरिया हो गया या इन्फ्लामेशन ऑफ टूथ हो गया। उस वर्ड को हम नाम दे देते हैं प्लाक। क्या नाम देते हैं बेटा, प्लाक। मान लो बैक्टीरिया एंटर अलोंग विद फूड, बैक्टीरिया एंटर अलोंग विद फूड। अगर बैक्टीरिया एंटर करता है फूड के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, वो वहां पे एसिड प्रोड्यूस करेगा, और एसिड प्रोड्यूस होने के बाद वो एसिड क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको बेटा, उस शाइनिंग पार्ट को। शाइनिंग पार्ट, ब्रेक द शाइनिंग पार्ट एंड दैट कॉज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन गम्स और
ब्रेक और डिस्ट्रॉय द सरफेस, ब्रेक और डिस्ट्रॉय द सरफेस। लाइक हम मीठा खाते हैं, हमने शाम को स्वीट्स खाई लाइक, और हमने चॉकलेट खाई, तो चॉकलेट खाने के बाद हमने ब्रश नहीं किया, तो क्या होगा बेटा कि फूड डिपॉजिट हो जाएगा हमारे टीथ के सेल यहाँ पे, टीथ के, एक मिनट, हमारे टीथ के यहाँ पे ये फूड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, दैट स्ट्रक्चर लाइक दिस यहाँ पे। अब वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, अगर यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एसिड फॉर्मेशन होगी, और एसिड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगी बेटा, स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, स्वेलिंग होगी। देन इन्फ्लामेशन में स्प्रेड टू रूट एंड डिस्ट्रॉय, हम लिख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन में स्प्रेड टू रूट्स एंड डिस्ट्रॉय शार्पी फाइबर्स, डिस्ट्रॉय शार्पी फाइबर, डिस्ट्रॉय करेगा बेटा किसको, शार्पी फाइबर को, जो शार्प पार्ट है हमारी बॉडी में। अब मैंने आपको सिर्फ ये पार्ट बताने हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने थे। मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको, दैट इज इंसीजर, दैट इज कैनाइन, दैट इज प्रीमोलर एंड दैट इज मोलर। वो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, पहले हम इंसीजर के बारे में बात करते हैं। इंसीजर आर दैट कट द फूड, फूड को सिर्फ काटने के लिए यूज होते हैं। जो फ्रंट टीथ हो गए ना बेटा, जो सामने जो टीथ होते हैं वो इंसीजर होते हैं। दैट इज कैनाइन, कैनाइन की लाइक ऐसी शेप होती है, दैट इज कैनाइन स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड। लाइक आप कोई भी चीज ऐसे फाड़ते हैं, आप टीयर करते हैं, तो दैट इज कैनाइन। प्रीमोलर एंड मोलर दैट क्रश और ग्राइंड द फूड, दैट क्रश और ग्राइंड द फूड। मैंने आपको पहले बताया था द पल्प कैविटी इज लाइंड बाय, द पल्प कैविटी is lined by dentine forming cells, dentine forming cells, that name is odontoblasts, that name is odontoblasts। that means बेटा जो बॉडी में हमारा डेंटाइन सब्सटेंस जो बनता है, उनको जो बनाने वाला सब्सटेंस है, that name is odontoblasts। एक सब्सटेंस ये याद रखना है बेटा, इनेमल, that is the hardest substance of body, that is made up of calcium, phosphorus, ये आ जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला ऑफ द टीथ। ये टॉपिक हम थोड़ा सा वर्ड करेंगे, इसको थोड़ा सा ऑफ द रूट चले गए थे। फॉर्मूला ऑफ टूथ या टीथ लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला ऑफ टीथ, दैट इज बेटा मिल्क टीथ का पहले बता देते हैं। मिल्क टीथ का मैंने यहां लिखा हुआ है इंसीजर, कैनाइन, मोलर, ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये इंसीजर है बेटा, ये कैनाइन है, ये मोलर है। अब इंसीजर जो होंगे वो 1 by 1 लेके चलते हैं हम। कैनाइन को भी हम, कैनाइन हो जाएंगे हमारे 2 by, इंसीजर हो जाएंगे हमारे 2 by 2 सॉरी, एंड कैनाइन हो जाएंगे 1 by 1, एंड मोलर जो हमारे बता रखे हैं वो है बेटा 2 by 2 यहाँ पे। तो दैट मीन्स बेटा दैट फॉर्मूला इज लाइक 212 अपॉन 212। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने तो सिर्फ 10 टीथ बताए हैं, बट मिल्क टीथ होते हैं 20, मिल्क टीथ होते हैं 20। ये मैंने हाफ अरेंजमेंट बताई है बेटा, हाफ जबड़े की अरेंजमेंट है 212, हाफ को अगर इधर लेके जाओगे आप तो आपकी आ जाएगी ये मिल्क टीथ, मतलब हो जाएंगे यहाँ पे 20। इसको डबल कर लोगे आप क्योंकि पेयर में रहेंगे। दूसरा आता है बेटा परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ दैट इज 2 1 2 3। ये इंसीजर्स है बेटा, ये कैनाइन्स है, ये प्रीमोलर्स है, ये हो गए हमारे प्रीमोलर्स, और ये हो गए हमारे मोलर्स। बेटा जो प्रीमोलर्स है ना ये आ जाएंगे, मोलर से जो पहले वाला जो टीथ होगा
वो बोला जाएगा बेटा प्रीमोलर्स। ओके बेटा, मेनली आपका यही डिस्कशन है, बट बाकी और मैंने आपको मैक्सिला बता दिया, मैंडिबल बता दिया। एक मैं आपको बता देता हूं मोनोफायडोंट, दैट इज मोस्टली डिस्कस क्वेश्चन इन योर नीट और इन योर फाइनल एग्जाम्स, दैट इज मोनोफायडोंट। मोनोफायडोंट मैंने आपको लिखवाया भी है। व्हाट इज मोनोफायडोंट? Toothed whales have a single set of teeth. Toothed whales have a single set of teeth are called monophyodont. बेटा सिंगल सेट ऑफ टीथ रहेंगे तो वो मोनोफायडोंट रहेंगे। मोनोफायडोंट का मतलब आई होप कि आपको यहाँ पे टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा और आप डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा देन डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज योर लेक्चर, दैट इज मोनोफायडोंट टूथेड व्हेल्स हैव सिंगल सेट ऑफ टीथ। आई होप you enjoy this lecture. We will discuss next topic in next class. Okay beta?